ये ले एंट्री और एग्जिट को किस तरह से हम लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो टूल है ना वो फिबो है, फिबोनाची है, फिबोनाची टूल। ये आपका है एंट्री एंड एग्जिट के लिए फिबोनाची का टूल, ठीक है जी। इसके अंदर भी आपके दो आते हैं फिबोनाची के अंदर, अभी आपको अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ एंट्री आप किस तरह से करते हो और एग्जिट आप किस तरह से करते हो। उसके बाद है जी के ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करके, बल्कि वो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीज आएगी वो इससे थोड़ी हट के हो जाएगी, उसमें आपको ये चीज पता चलती है कि कहाँ तक पोटेंशियल है इस कॉइन की कि ये यहाँ तक जा सकता है। जैसे मैंने जीएमटी का आपको सारा उसका अंदर का खाता निकाल के दिया कि भाई ये होपफुली कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अंदर या मीडियम के अंदर अंदर ही $3 से लेकर $5 को जो टच कर सकता है, और ये ऑलमोस्ट 4 को तो टच कर गया हुआ, 3.86 पे ये जा चुका हुआ, 14 सेंट कम है, 4 को इसने टच कर दिया है। और होपफुली ये इसी महीने के अंदर ही जो मुझे अब चीज नजर आ रही है कि अगर ये अपने ट्रेंड को इसी तरह से कंटिन्यू रखता है तो ये $5 को टच कर देगा, जो मेरा पहला टारगेट था वो हिट हो जाएगा। $5 बल्कि पहला नहीं, वो तो 3 का था, वो सारे हट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट मैंने रखा हुआ था MTF के लिए, तो ये $5 का था। और आगे ये अगर इसकी पोटेंशियल रहती है, ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है और इसी तरह से इसकी हाइप रेट रहती है, इसमें वो आता है असासा आता है, इसका मार्केट कैप आता है, तो ये आने वाले टाइम के अंदर भाई सांड माना को ये पीछे छोड़ देगा, ये होपफुली $8 $10 को ये टच कर देगा। ठीक है, ये एक फिबोनाची का टूल होता है। उसके बाद जो सिंपल है कि आपके ट्रेंड लाइंस यूज होती हैं। ठीक है, तीसरे अच्छा, नंबर। तो ये भाई ये जो फिबोनाची आपका बता रहे हैं फिबोनाची टूल, ये कोई साइट है या ऐप वगैरह, ये क्या चीज है, कहाँ से मिलेगा? भाई ठंडा करके खा लो। ट्रेंड लाइंस यूज होती हैं। उसके बाद आपके पास आता है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी। फिर आपके पास आ जाती हैं डायनामिक सपोर्ट। डायनामिक सपोर्ट का बताओ हाँ, इससे क्या चीज मुराद है किसी को पता? अभी ये पिछली क्लास हुई है इस पे, पता है किसी को डायनामिक सपोर्ट का? नहीं पता, इतने आप हाजिर दिमाग। डायनामिक सपोर्ट। अब और उसके बाद आपकी जो चीज आती है ना ट्रेंड के अंदर, कौन सी थी यार जिसको हम निकाल सकते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपका, हाँ ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर, यही स्पेलिंग है ऑस्किलेटर। ठीक है, ये ऑस्किलेटर आपके आ जाते हैं, जिसको मैं वो भी कह देते हैं इंडिकेटर। मुझे ठीक है जी, ऑस्किलेटर से इंडिकेटर एक ही चीज होती है, साथ में मैं लिख देता हूँ आपको इंडिकेटर्स। 5 चीजें ये वाली हैं कि जिसके अंदर आपको एंट्री और एग्जिट का पता चल सकता है। जल्दी से कॉइन बताओ जिसका एनालिसिस करना है, साथ में उसका सिग्नल रेडी हो और आपकी चीजें वहां पे मैं अप्लाई करके मैं बताऊं। जल्दी से बताओ कॉइन। लूना यूएसडीटी निकालना है। लूना यूएसडीटी, ठीक है जी। कहाँ पे है लूना? लूना C98 में भी नजर रखना, जिसने भी इसको उठा देना, होल्ड कर देना तो महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ये भी आपको अच्छी पोटेंशियल के साथ दे जाएगा। कौन क्या? सा है? C98। लूना लूना लूना। वो ऊपर है। एल निकल गया। हाँ ये है लूना जी। हम्म,
मेरे ख्याल से हाँ। भाई ये डायनामिक स्पोर्ट है, अभी पीछे दी थी, ये देखो ये वाली, ये देखो इसका मूविंग एवरेजेस देखो कैसे ऊपर गई हैं, ट्रेंड चेंज हो गया ना, क्या नहीं हुआ? अभी पिछली क्लास ही है यार इस पे, ये देखो तो मूविंग एवरेजेस के थ्रू के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये मेरे पास है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, हम इसको मजीद लेके चलते हैं 1 दिन के ऊपर, ताकि हमें अच्छे से पता चल सके हमारा मोमेंटम कैसा चल रहा है। हाँ हाँ, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लो, वो है छठी चीज, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपकी चीज अगले लेक्चर में आ जाएगी, वैसे भी इलेट वेव होती है, इलेट वेव। ठीक है, इलेट वेव ये बकायदा तौर पे इसके ऊपर स्ट्रेटजीज होती हैं और मार्केट की मूवमेंट कहाँ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो तो 1 डे का मेरे पास टाइम फ्रेम है, और यहाँ से शो हो रहा है मेरे पास 29 जनवरी 2021, यानी कि पूरे 1 साल का मेरे पास ये टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 1 साल का है। 1 साल पहले देखो 90 सेंट पे था, 90 सेंट पे, और अब देखो। अब मुझे ये चीज बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये ईयरली ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? जल्दी से बताएं जरा यार, जल्दी से। किस चीज से? ये पूरे साल का आपके पास चार्ट निकल के आ गया, 1 डे का टाइम फ्रेम है ये डेट चेक करो जरा कब से है, जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, 29 जनवरी 2021, और आज की डेट क्या है? 20 अप्रैल है, यानी कि 1 साल से भी ऊपर का ये चार्ट आपके पास है। और जब यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका ट्रेंड, कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? ट्रेंड जब कुछ चलता है ना, वो सालों साल भी चलता रहता है, ट्रेंड का बता रहा हूँ आपको। ये देखो किस जगह से इसका लो था, 90 सेंट पे था 1 साल पहले, 90 सेंट पे। इमेजिन करो एक चीज को, ये लो ऑनलाइन कैलकुलेटर है, 1 साल पहले सिर्फ $100 अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, 1 साल पहले, 1 साल पहले हम ये भी देख लेते हैं यूएसडी का रेट क्या था, और उसके अंदर भी देख लेते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, हमारी वो कितने, 1 साल पीछे चले जाते हैं। ये लो जी, 1 साल पहले कितने का था? अप्रैल के अंदर हमारा डॉलर 152 का था, 152 रुपए का। अगर आप इसको 152 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितने पाकिस्तानी पैसे थे? 15,000 रुपया था भाई, 15,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी सिर्फ 1 साल पहले, $100 की। तो अब देखो जरा, $100 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, और आपने जब कॉइन उठाया 90 सेंट पे, 111 आपके पास लूना आए, 111। इस जगह से इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहां पे जाकर इसने पहला टॉप लगाया। ठीक है जी, इस जगह पे पहला इसने ये लगाया वैसे। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इसकी यहाँ पे हुई है, फिर ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ये यानी कि एक वेव इसकी ये वाली बनी, फिर ऊपर इसकी एक ये वाली वेव बनी। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये डीपली एक चीज का एनालिसिस हो रहा है, अपने जेहन में रखिएगा, फिर लंबे टाइम फ्रेम को किस तरह से लेकर चलते हैं। ट्रेंड लाइन को मैंने लगा दिया आपके सामने, और ये 1 डे का चार्ट है मेरे पास ओपन, और हम ये दिख रहे हैं कि नेक्स्ट इसकी पोटेंशियल आने वाले साल में कहां तक जा सकती है। क्या वाकई जो बार बार आपको मैं बोल रहा था कि यार लूना को अपने पास आप होल्ड कर लो कोई 1 साल तक, 6 माह तक, ये होपफुली कोई 300, 350 या $250 तक ये जा सकता है, क्या वाकई इसके अंदर पोटेंशियल इतनी है? हम वो चीज चेक कर रहे हैं। उसके बाद इसने यहां से रिवर्स होकर फिर ऊपर की तरफ गया, और कहां पे इसने स्टॉप किया?
यानी कि टॉप वगैरह इसने लगाया, वो ये है चीज, ये है इसके, ठीक है जी, ये वाली। फिर हम ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं प्रीवियस इसने हाई ये वाला लगाया और अभी इस जोन में घूम रहा है। अब हमने क्या चीज देखनी है कि जब जब भी इसने अपने ट्रेंड को फॉलो किया है कितने कितने परसेंट के ऊपर गया है। जब यहां से इसने किया है इस जगह से यहां तक ये कितने परसेंट ऊपर गया, 160 के करीब, यानी कि 150 आप लगा लें। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब ये नीचे आ रिट्रेस होकर यहां से इसने जब ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड फॉलो किया इस जगह पे, ठीक है जी, तो इसने तकरीबन 350% के करीब ऊपर ये गया है जब जब इसने इस चीज को टच किया। इस चीज को आपने देखना है, ज्यादा जो फोकस करना है, तो आपने जो ट्रेंड को ये सर ये फॉलो टूल कर, कौन सा सिलेक्ट किया? भाई कोई नहीं है, मैनुअल कर रहा हूँ, ये देखो, नहीं सर, ये जो ये आइकॉन अभी है, परसेंट बता रहे हैं। ये परसेंटेज जो बता रहा है, जी जी बिल्कुल। ये वाला है, ये है डेट एंड प्राइस रेंज जो आपको यहाँ से मिलेगा। पैटर्न के नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा लॉन्ग पोजीशन का, शॉर्ट पोजीशन का, उसी के अंदर ये है डेट एंड प्राइस का। मैंने उसको फेवरेट में ऐड किया हुआ, इसलिए मेरे पास ये पूरी पट्टी जो टूल में यूज होती है वो मैंने निकाल कर अलग से रखे हुए हैं। आप इसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, चीजें आप निकाल सकते हो कि कौन कौन सी चीजें आप ड्राइंग में इस्तेमाल करते हो। हर बंदे का डिजाइन करने का अंदाज एक जैसा ना हो सकता, टूल तो यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं, तो वो आप जब करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये एक यहाँ पे जब इसने इसको टच किया है तो मैंने देखा कि इसने पहली जो ट्रेंड लाइन को यहाँ से खींचा तो ये कितने परसेंट ऊपर गया है। आपने इस लाइन से पहले टॉप जब इसने बनाया है तो इसने तकरीबन बनाया है कोई समथिंग 500% ऊपर, ठीक है। फिर जब ये ऊपर 500 भी नहीं बल्कि इसने यहाँ पे बनाया, ठीक है, तकरीबन कोई 1400% के करीब जब इसने इस लाइन को टच किया, ओके। फिर जब ये नीचे की तरफ आया अपनी उसी लाइन के ऊपर इस जगह पे, मार्केट के अंदर जो रिवर्सिंग हो रही है, करेक्शन हो रही है, आप उस चीज को फिलहाल छोड़ दें, ये देखिए कि ट्रेंड कैसे वो कंटिन्यू कर रहा है। अब उसी चीज को अगर मैं इस जगह पे रख के देखता हूं और ऊपर वाला इसका टॉप देखता हूं प्रीवियस से कितने परसेंट ऊपर गया है, तकरीबन 700% के करीब, ओके जी। अब हम यहाँ पे अब देखते हैं तीसरा जो इसका टॉप लग रहा है नीचे की तरफ, वो किस जगह पे है, इस जगह पे है। करेक्शन हो रही है ना, वो एक अलग चीज है। तो अगर मैं इसी को इन दोनों का अगर मैं हाफ भी मान के चलता हूं, हाफ भी, मैं ज्यादा नहीं जाता, ठीक है, हाफ मान के चलता हूं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं ना कि यहाँ से ये स्पोर्ट लेकर कितना ऊपर जा सकता है। कि आइडिया तन अगर हम इसको पीछे था 1500% और उसका हाफ ही आगे गया है 700, यानी कि 14 का हाफ ही गया है ना आगे, प्रीवियस 1500% ऊपर गया, उसके बाद ये उसका हाफ 700% के करीब गया। 700 का हाफ कितना बनता है, 350%। ये लें इतना जी, ही बनता है सर। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये चीज बताएं कि क्या यहाँ पे ये टारगेट 200 से ऊपर नहीं निकल रहा। जी जी तो क्या मैं ये जी। कह सकता हूं ना कि अगर यहां से ये रिवर्स लेता हो ऊपर की तरफ जाता है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, पोटेंशियल इसके अंदर इतनी आती है, करेक्शन आना अलग चीज है, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कहां कहां से अपनी एंट्री कर सकते हो। ये जो आपके पॉइंट लगे हुए हैं ना, ये वाले, ये आपके एंट्री पॉइंट लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाती है तो वेल एंड गुड। नीचे वाला अब रेयर केस है ना कि $60 पे चला जाए, या ये चीज समझ में नहीं आती, ये $22 पे चला जाए, या ये चीज समझ में नहीं आती, यार ये $38 पे चला जाए इस जोन के अंदर, ये चीज समझ में आती है। क्योंकि जब बीटीसी नीचे गया था तो ये 48 से ऊपर आया है, और जब ये 48 पे था तब मैंने इसकी बाइंग करवाई थी कि इसको अब करो बाय, जितना हो सकता है इसको बाय करो, ठीक है। तो अब ये ट्रेंड को ऊपर कंटिन्यू रखता है, जहां से करेक्शन लेके इसी चीज को फॉलो करता है, अपने ये वाले इस चीज को, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है उसी को फॉलो करता है। तो हम 300% भी अगर प्रीवियस दोनों का ही, हाँ, ये जो इसके सेशन है उनका हाफ लेके चलते हैं तो हमारा टारगेट तकरीबन $232 का बन सकता है, पॉसिबल है। यहां तक क्लियर है? फिर वो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं, जी क्लियर है। ठीक है। दोबारा से इसको क्लिक करके आप आ जाओ, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, वो मैं मर्ज कर दूंगा आपकी क्लास आपस में। ये ले जी, मैं इसको अब
हाँ जी, यहाँ पे हमारी बात हो रही थी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके साथ मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी कि यार ये अपने अप ट्रेंड में तो चल रहा है, तो क्या ये 200 डायनामिक स्पोर्ट जो है, डायनामिक स्पोर्ट, उस पर मैं क्लिक करके इसको चेक करता हूँ। तो डायनामिक स्पोर्ट के अंदर मैंने आपको क्या चीज बोली थी, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी होती है, मूविंग एवरेजेस 50, 100, 200, 100 वाली 200 वाली। ये ज्यादा बोली थी ना आपको, 50, 100, 200 हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। तो अगर मैं इसको लेकर आता हूँ सोर्स के अंदर स्टाइल में, अच्छा ये EM में मैं यहाँ पे जाता हूँ जरा, एक मिनट। इसको मैं खत्म करता हूँ और अब यहाँ पे देखा मैं EMA यूज नहीं कर रहा है, ये आप देख रहे होगे। EMA का मैंने क्लियर किया हुआ ना, EMA होती है फास्ट मूवमेंट के लिए। अब हम लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसका टावर बना रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए मैं कौन सी यूज करूंगा, सिंपल जो मूविंग एवरेज है वो वाली यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ SM जी, SM में यूज होगी यहाँ पे। SMA यूज होगी, ठीक है जी, SMA यूज होगी। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सी है, 21 है, 50 है, 80 है, 100 है और 200 है। यानी कि जो मेरे काम की है वो मुझे मिल गई है ना, मैं 21 को भी बंद कर देता हूँ, मैं 80 को भी बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास कौन सी आई है जी, मेरे पास 50, 100 और 200। अब इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने क्या चीज चेक करनी है कि ये सीक्वेंस के साथ है या नहीं है। कलर चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, 50 वाली का कलर हम दे देते हैं ग्रीन का, ठीक है जी। और इसकी थोड़ी सी लेंथ हम बड़ी कर लेते हैं। 100 वाले को हम दे देते हैं जी ऑरेंज का, इसकी लेंथ भी बड़ी कर लेते हैं। और जो 200 है वो हम ग्रीन ये ग्रीन कर लेते हैं, या इसको रेड कर देते हैं ताकि हमें खतरे का पता चलता रहे। अच्छा जी, ये इसको मैं सेव एज डिफॉल्ट करके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो, ये साथ में आपको पता चल रहा है, जो ये इंडिकेशन लगी हुई है, ये देखें इस जगह पे। तो मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट कहाँ कहाँ पे चल रही है, ये देखें आप। ये है, ठीक है, ये नाम देखें आप, चेक करें जरा। ये देखें, ये मूविंग एवरेज के साथ साथ पता चल रहा है ना, 100 वाली ये कलर की है, ठीक है, और 50 वाली ये कलर की है, और उसकी ये प्राइस बनती है। मूविंग एवरेज 50 की ये प्राइस बनती है, और उसके बाद 200 की ये बनती है, ठीक है, आपको बता रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज है भाई, वन डे के हिसाब से ये किस किस चीज को फॉलो कर रहा है, वो चीज आपको बता रहा है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। ऑस्किलेटर मुझे क्या चीज बता रहे हैं, मोमेंटम मुझे क्या बता रहे हैं ऑस्किलेटर। अब यहाँ पे मुझे केडीजे भी नहीं देखना, मैं केडीजे को भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि केडीजे फास्ट मूवमेंट के लिए। RSI को बोला था ना, RSI देखनी है और आपने मैकडी को देखना है। केडीजे आपकी फास्ट मूवमेंट के लिए, जैसे EMA है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपने दूसरे इंडिकेटर को, मैकडी का, ठीक है, जो डायवर्जन हमें बताएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ ऊपर, और इसको मैं फिर ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ उसमें मर्ज। 3 डॉट पे मैं लगाया इसको, और मूव के अंदर जाके मैंने इसको अबव में कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये दोनों चीजें आ गई है मेरी उसके अंदर। फिलहाल वॉल्यूम वाले को मैं कर देता हूँ बंद, ताकि आपको आसानी रहे। इसको चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा आसानी के साथ। ये ले जी। इस पे मैं चार्ट पे डबल क्लिक करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सेटिंग पे। हम इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं और नीचे की तरफ लेकर आते हैं। ट्रेंड देखें कहाँ से कंटिन्यू हुआ है, पूरा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, पूरा ट्रेंड। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, पूरा ट्रेंड। और इसको हम यहाँ पे रखते हैं ऐसे करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे साथ में आपको लिख भी देता हूँ टेक्स्ट की सूरत में। ग्रोथ पॉसिबल 50%,
टू प्रीवियस न्यू ऑल टाइम हाई। बल्कि ये यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद इसको भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ जी, जहां तक चीज की सारी समझ आई है इस जगह पे। अब 200 मूविंग एवरेज को देखो, वो भी सीक्वेंस के साथ है, नीचे है, उसकी सपोर्ट लगी हुई है, यानी कि 67 तक इसकी सपोर्ट है। उसके बाद इसकी करेक्शन कहां पे है कि ये जो इसका पुल बैक जोन है, ये वाला, ये वाला। डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं इसका कलर ब्राइट कर देता हूँ, विजिबिलिटी स्टाइल, हाँ ये दे, पुल बैक है यहाँ पे, नीचे की तरफ कर लेते हैं इसको। यहां से मार्केट आई, पुश हुई ऊपर की तरफ, ओके जी। उसके बाद यही चीज आप देखो, तो यहां से भी मार्केट आई, पुश हुई, अच्छा जी। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो इस जगह पे आप देखो, मार्केट आई, पुश हुई, करेक्शन ली उसने, और फिर उससे नीचे आप आओ यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है जी। हाँ, ये डबल डबल आना शुरू हो गया है, हमने एक को उठाना था इस जगह पे, और उसके बाद ये देखो इस जगह पे, उसके बाद ये देखो जी इस जगह पे, ठीक है जी। अब ये नीचे तो इसका जाना जी, ये रेयर केस है, ये समझ में नहीं आती चीज। जैसे ये ऐसे ही है, जैसे ये तसव्वुर करना कि बीटीसी भाई $10,000 पे चला जाएगा, $20,000 पे चला जाएगा। होने को हो सकता है, मार्केट के अंदर हर हर चीज पॉसिबल है, लेकिन ये रेयर केस है जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऊपर वाले इसके जोन है, ऊपर वाले इसका जोन है जहां से ये मूवमेंट ले सकता है कि भाई 200 मूविंग एवरेज के नीचे इसको अच्छी खासी सपोर्ट है, यहां से निकल चुकी है 200 की मूविंग एवरेज, तो वो उसको पुल बैक करेगी यहां से, अगर मार्केट के लिए नीचे की तरफ आ जाती है। तो अगर आपको ये इस पॉइंट से भी मिल जाता है ना, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अगर आपको मिल जाता है, तो ये एक गनीमत है कि आपको दोबारा से 40 या 50 के दरमियान में अगर आपको ये मिल जाए लूना, तो बहुत बड़ी गनीमत है। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, देखे जी कि करेक्शन जोन में है। हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये नीचे आ गया हुआ, कितना 119 से 94 पे आया, यार मेरा तो इतना लॉस हो गया, ये है वो है। हालांकि ये तो करेक्शन जोन में है भाई, ये तो तब ये नीचे जाए अगर ये 50% तक ये डाउन हो जाए अपने ऑल टाइम हाई से, नहीं ऐसा नहीं है। अब ये करेक्शन जोन से कैसे बाहर निकलेगा, इसको इसी जोन के अंदर अपनी अच्छी खासी सपोर्ट बनानी पड़ेगी, अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इसी जोन से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब के फ्रेश बायर यहाँ पे आएंगे, इसी प्राइस पे इसको लेने के लिए वो रजामंद होंगे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो बायर कैसे आ सकते हैं, वो बायर जब कोई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट आएंगी, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी, इस प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगी, इनकी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेंगी, वो बीच में अपना सरमाया लगाएंगी, तो तभी वो ऊपर जाएगी। जिसके एग्जाम्पल आप यूं समझे, पाकिस्तान के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, बाहर से लोग आएंगे, सरमाया करेंगे, तो क्या महंगाई कम नहीं होगी? पाकिस्तान के तरक्की के चांसेस ज्यादा ऊपर की तरफ होंगे ना, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे भी यही चीज की पॉसिबिलिटी है कि भाई ये एक बिजनेस आपको दे रहे हैं, वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों की प्राइस ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर मेरे ख्याल से वो जिशान भाई वाली बात ठीक है, डॉक्टर जो जिशान साहब हैं, कि भाई कम से कम ये चीज देख लो कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, किस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं, क्या आपको सर्विस दे रहे हैं। दुनिया के अंदर जब भी कोई पैसा आपको देता है या लेता है ना, उसके बरअक्स हमेशा एक ही चीज होती है, सर्विस। अब वो सर्विस क्या है, एज अ मुस्लिम वो आप पे डिपेंड करता है कि या वो सर्विस हराम है या वो सर्विस हलाल है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसकी सर्च करो, लेकिन आप बकायदा तौर पे ये ना कह दो कि यार ये चीज गलत है, ठीक है, उनकी तरफ ये है और ऐसा ही होना चाहिए। अब इस जगह पे जो हमें मजीद पुख्तगी मिलेगी वो किस तरह से है, जो मैंने आपको टूल का बताया, जो आपका क्वेश्चन भी था कि वो हम टूल कैसे लेते हैं। सिंपल, आप जाओ अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर लेफ्ट पैनल पे, लेफ्ट साइड के साथ आप देखो, तो आपको थर्ड नंबर पे एक चीज मिलेगी, और उसको अपने हाई ओवर करना है। उसके अंदर आपको ये
फिबोनाची के हवाले से सारे के सारे आपको टूल मिल जाएंगे। ये सारे अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, हर इंसान अपने माइंड के हिसाब से इसको इस्तेमाल करता है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने गोल सर्कल बनाना है ना, तो वो ड्राइंग जो है ना वो स्पार्कल के साथ भी कर सकता है। वो जो एक होती थी ना पिन होती थी घुमाने वाली, वो उसमें पेंसिल फिट करते थे और उसको एक कोने पे रख के हम उसको घुमा देते थे। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो डी के साथ बनाते थे, डी रख के ऊपर से भी उसको कर लेते थे, उसको उल्टा करके नीचे से भी उसको डी बना के गोल सर्कल बना लेते थे। बना तो गोल सर्कल ही है, लेकिन क्या हुआ किसी ने उसको वो पेंसिल के साथ बना लिया जो वो कांटा नुमा होती थी, और किसी ने डी के साथ बना लिया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। पिच फोक है ये, उसके बाद ये एस चिप फोक, ये पिच फोक है। उसके बाद ये मॉडिफाइड चिप फोक है, पता नहीं यानी कि क्या क्या इनके नाम है। तो ये अलग अलग से ये चीजें यूज होती हैं। फिब का चैनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टूल है वो दो यूज होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। पिच फोक भी इस्तेमाल होता है ऊपर का ट्रेंड मालूम करने के लिए कहां तक ये जा सकता है। ये अगर मैं पिच फोक जस्ट आपको इस्तेमाल करके दिखाऊं तो आप ये देखें कि इसका ट्रेंड कहां तक कंटिन्यू हुआ है। जहां से इसने स्टार्टिंग की हम उसका प्रीवियस लेते हैं, यहां से हम लगाते हैं और पहले टच हम कर देते हैं, और जहां से इसने नीचे रिट्रेसमेंट दी हम वहां पे लेकर आते हैं। मेरे ख्याल ऊपर वाली लाइन को हम, सॉरी, इसको हम लेकर आएंगे ये इसका टच के साथ। ठीक है जी। अब यहां पे आप देखें, अगर तो अपने इसी जोन को वो लेके चलता है, इसी जोन को लेकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो इसका टारगेट देखे कहां पे आ रहा आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में। अभी ये ऊपर वाली अपनी पट्टी पे चल रहा है ना, तो उसने हमें क्या बताया। अगर इस पर मैं डबल क्लिक करके इसका बैकग्राउंड में खत्म कर देता हूँ, ये अभी आसानी रहेगी आपको। लाइंस देखें जो कलर वाली हैं, अपने स्पोर्ट के अंदर वो घूम रहा है। दरमियान वाली में भी अगर आता है तो उसको कहां कहां से सपोर्ट मिल रही है। तो ये वाली जो लाइन है उसका भी टारगेट उसने क्या दिया है, पीछे से निकल के आया ना ये चीज यार। ये वाली लाइन जो है ये इस जगह पे उसने किस चीज को फॉलो किया, इसको किया फॉलो, इस चीज को। तो क्या यहाँ पे आकर उसने अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं मारा 119 का। फिर अगर वो इसी जोन में करेक्शन लेता है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो यहां से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या ये दोबारा से अगर इस लाइन को टच करता है, इस लाइन को, ठीक है, तो इसका कौन सा टारगेट आएगा, 300 को ऊपर नहीं जाएगा। ये तो हमने एहतियाती तौर पर रखा ना ये वाला टारगेट का, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पे भी इसकी टचिंग हो रही है लाइन पे, यानी कि लाइन के साथ अगर ये रहता है तो $300-400 के ये जोन में आता है। पता चल रहा ट्रेंड को फॉलो करने का तरीका, कहां तक ये जा सकता है, कैसे निकल सकता है। यही थी वो चीज जो मैं उस दिन सैम को भी समझा रहा था। ये टूल का पता चल गया कि अभी तक ये साल के हिसाब से वनडे का जो टाइम फ्रेम चल रहा है ये अपने अप ट्रेंड में ही है। तो ट्रेंड सालों साल भी चलता है, महीनों भी चलता है। अगर डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो भाई डाउन ट्रेंड के अंदर भी वो सालों साल रह सकता है, वो महीनों भी रह सकता है। अब मैं इसको करता हूं बंद और मैं आता हूं अपने दूसरे टूल की तरफ कि हमने एंट्री कैसे करनी है और एग्जैक्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमारी एंट्री, कि हम एंट्री कैसे करें। एंट्री करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, दो चीजों को उठाते हैं। स्विंग लो को स्विंग हाई के साथ टच करते हैं अपने ये टूल के साथ। अब यहां पे वनडे के अंदर जो मेरा स्विंग हाई है, जो स्विंग लो है, वो कौन सा आ रहा है, ये चीज आ रही है। ये मेरा स्विंग लो है जब इसने ट्रेंड को यहां से फॉलो किया, और यहां से जब ये ऊपर गया है तो हैंडल यहां पे आया इस जगह पे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि भाईजान ये जो है ना, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ये किस किस जगह से सपोर्ट ले सकता है। यानी कि इस जगह से तो कहीं पे मैंने एंट्री कर ली है ना, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसने फर्स्ट 50 वाले को देखा, ट्रेंड को मैंने देखा, गोल्डन रेशियो से ऊपर की तरफ है। अब ये तो मेरी भाई हो गई है, मार्केट ने यहाँ पे 100 पे जाके अब ये कितने परसेंट तक ये नीचे आ सकती है। 68% के रेशियो पे ये नीचे आई है। अगर उसको मैं देख लेता हूँ निकाल के तो कितने परसेंट बनती है, तकरीबन यहाँ पे ये
11% के करीब या 12% के करीब नीचे आया। 100 में से अगर हम 78 निकाल देते हैं तो पीछे कितने बचते हैं आपके, बल्कि 78 के साथ 60 भी है ना, तो समथिंग 12% की अभी मार्केट यहाँ पर रिट्रेस हुई। अच्छा, अब मजीद कितनी और नीचे गई है, उसको सपोर्ट यहाँ से नहीं मिली, उसके बाद हम फिर दोबारा से देखते हैं और कितना नीचे जा सकती है। तो भाई हो सकता है कि 61 से वापस आ जाए, यानी कि कितना, या 22% तक नीचे चली जाए। अच्छा, यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिली है कि नहीं मिली। अच्छा, इस जगह से भी उसको सपोर्ट नहीं थी मिली है और नीचे चले गई 50 के ऊपर, तो यहां से यहाँ पे आ गई 50 के करीब। ठीक है, अब जब ये 50 के करीब आई है तो भाई इसने यहां से कैसे पुल बैक किया है, बात तो ये है ना। ये नीचे इसको थोड़ा कर देता हूं, यहां से इसने क्यों पुल बैक किया है, उसका रीजन पैटर्न चार्ट की वजह से और दूसरा ट्रेंड की वजह से। ये देखें, यहां पे इसकी ट्रेंड लाइन थी जो पीछे से फॉलो हो रहा था, ये चीज एक, ये चीज हो गई। उसके बाद इसकी 100 की जो मूविंग एवरेज है इसकी 100 वाली एम में, उसकी सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट। उसके बाद चार्ट पैटर्न में क्या हुआ, ये है एक ये टॉप बॉटम और ये एक ये बॉटम, डबल बॉटम भी बन गया। तीन तीन आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। देखें कैसे कैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है, मूविंग डायनामिक सपोर्ट को भी फॉलो कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है, जो इसका पैटर्न बन रहा है जहां से इसके अंदर बाहर बैठे हुए हैं। फिबोनाची के टूल के मुताबिक भी भाई जो मार्केट रिवर्स हुई है ना, वो ऑलमोस्ट 50% से रिवर्स हो जाती है, जिसको हम गोल्डन पॉकेट बोलते हैं, गोल्डन रेशो बोलते हैं हम इस चीज को। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको कि यहाँ पे 50% वाली रेंज फिब में गोल्डन रेशो होती है बायर एंड सेलर्स। ठीक है, यहां पे देखें ये 50% की है। तो पुल बैक मार्केट के जो चांसेस होते हैं ना यहां से करना 50% वाली एक रेशो से, वो कर सकती है। ये जी हाँ, ये है जी हमारी एंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे जी हम एग्जिट कैसे करें, जो सवाल आता है। उसके लिए हमारा दूसरा टूल जो हो सकता है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो उस टूल के बगैर इसी एक के ही, इसी पे ही वो अपनी एंट्री एग्जिट कर लेते हैं, साथ में ऑस्किलेटर को मिलाकर। कहां पे मार्केट ओवरबोट है, कहां पे ओवरसोल्ड है, डबल क्लिक करके आपको मैं चेक करवा देता हूं। आपने चीज को देखना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो यहां पे मैं आरएसआई को करता हूं बंद, और यहां पे आपने देखना है इस जगह से, जब ट्रेंड से इसने फॉलो किया, पुल बैक किया, जब ऊपर की तरफ गया, सेम इसी जगह पे यहां पे देखो क्रॉसओवर हुआ है ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो आप, जब तक ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये क्रॉसओवर ऊपर की तरफ ही है। अब इस जगह पे आ गया सेलर, यानी कि यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम चेंज होने लगा है। और यहाँ पे कौन सी रेशियो इसकी निकली, इस जगह पे 78 की। तो भाई यहाँ पर तक मार्केट गई है, अभी तक 100 पे नहीं गई, यानी कि अपने अभी तक इस जगह पे इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया था। अब ये फिर रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यों आई यहाँ पे इसने फॉलो किया इस चीज को, तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे इस पॉइंट पे, यहाँ से उसकी सेलिंग शुरू हो गई, नीचे की तरफ गया। अब कितना के नीचे जा सकता है, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे फिर फिबोनाची का टूल लगा के चेक करना पड़ेगा, किस जगह पे रेशो आ सकती है, उसकी आगे रेशो निकल आएगी। ये मोमेंटम हमें क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट जैसे जैसे नीचे ऊपर ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी जा रही है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये भी नीचे आई, 50 वाली गोल्डन पॉकेट से इसने फिर से थोड़ा सा रिवर्स मारा, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर 60 पे आई और नहीं हुआ। यहाँ पे इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया इस जगह से, उसको अच्छी सपोर्ट मिल गई भाई, इस जगह से उसको बायर मिल गए। अब यहाँ पे बायर उसके लिए रजामंद हो गए कि हम प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, इस जगह पे अब क्या हुआ है, जब क्रॉस ओवर हो गया इस जगह से मैकडी का, फिर यहाँ पे देखो ओवर बोटिंग थी,
ठीक है, मोमेंटम चेंज हो गया, अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे आकर मार्केट ने क्या किया है, 50% के रेशियो पे फिर से आई है, ट्रेंड डायनामिक सपोर्ट भी ली है, ट्रेंड की भी सपोर्ट ली है, अब फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू है। अब यहाँ से फिर क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ से क्रॉसओवर हो रहा है। अब हम यहाँ से एक और चीज को देख लेते हैं कि भाई कितनी कितनी रेंज तक ये ऊपर नीचे आया है। जब यहाँ से ऊपर इसको हम कट कर लेते हैं और पीछे से देखते हैं, जब इसने क्रॉसओवर दिया है तो भाई ये तकरीबन इस जगह से अगर ये यहाँ तक आया है ना, तो भाई तकरीबन ये 80-70% तक ये नीचे आया है। तो अगर हम इसी को उठाकर अपने इस क्रॉसओवर से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमें ये क्या बता रहा है अपना बोट, कि भाई ये तकरीबन 68% तक ये ऊपर जा सकता है। इसको हम उठाते हैं यहाँ से, हम अपना वो देखते हैं कि हमने टारगेट कहाँ पे इसका सेट किया है। यहाँ से उठाया इसको, अगर इसको 60 ये लेंगे इस जगह पे लेकर चलते हैं, तो हमारा जो टारगेट आ रहा है फिब का जो टूल है उसके मुताबिक आप देखें कि क्या 161 के करीब आ रहा है। पहली अब रेशियो उसकी क्या निकलेगी, 100 को वो तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा 127 की तरफ, जहां से वो अपना नया टाइम हाई आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा 168 की तरफ। अब यहाँ से फिर मूवमेंट उसकी नीचे की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, यानी कि आपने इस फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसको मैं ऊपर की तरफ अब लेकर जाता हूँ। अब यहाँ पे तो देखो उसी प्राइस के पास आ रही है चीज, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है इस जगह पे। तो अगर हम फिर यहां से इसको उठाएं और उसका 50% लेकर आए, पीछे ट्रेंड का कितना था 365 था, इसका 50 कितना बनेगा 300 का 150 और ऊपर वाले 70 का लगा, 200 आप लगा लो ज्यादा से ज्यादा। अगर इस जगह से फिर ये पुल बैक करता है 200% ये ऊपर की तरफ जाता है इस जगह से, ये लो जी 200% हम कहां पे इसको लेकर जाएं, या आपको मैं बातें बता रहा हूं जो आपकी आने वाले टाइम में होंगी, पॉसिबिलिटी है। तो भाई ये देखो वहां पे आ नहीं रहा $400 के करीब। कोई माइंड आपका ब्लो हुआ है, तो चीजें आई हैं माइंड के अंदर के किस तरह से ये चार्ट बनते हैं, और आप अभी तक वहीं से नहीं निकल रहे। शॉर्ट की पोजीशन कहाँ पे लेनी है, लॉन्ग की पोजीशन कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। कोई ऊपर नहीं जा रहा, कोई नीचे नहीं आ रहा। भाई प्लानिंग करो इस तरह की, डे ट्रेडर बनना है अगर तो पैसा निकालो, उसको री इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिस करो अपनी। तो अगर यहाँ पर रिवर्स हो जाता है हाँ जी, तो फिर इसका क्या होगा, करंट रिवर्स हो जाता है नीचे की ट्रेंड तरफ आ आपका जाता है। यार अभी तक तो आपका कंटिन्यू ट्रेंड, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, जिसको चेंज बोलते हैं चार्ट, CHOCH बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। जब वो नहीं करेगा तब तक ये नहीं हो सकता ट्रेंड रिवर्स। वो किस तरह से होगा, जब ये अपनी इस ट्रेंड को, जो ईयरली ट्रेंड इसका चलता आ रहा है, व्हाइट वाली जो इसकी लाइन है इतनी लंबी, जब तक ये इसको तोड़ के 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया। अभी तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर गया, इसके अंदर अभी तक इतनी पोटेंशियल है कि ये बार बार अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, और इतनी पोटेंशियल है कि ये 200, 250 या $500 तक आने वाले टाइम में ये जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा करते हैं। सर जैस्मिन भी ऐसे ही कोइन है। जासमीन भी ऐसे ही है, जासमीन के ऊपर नजर रखो। ये भी एक टाइम पे जासमीन ही था यार, ये लो मैं वही चीज आपको बताने लगा था। ये देखो 111 कोइन आपके पास आए थे ना जीओसी को 90 सेंट के ऊपर, के ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो इसके ऑल टाइम हाई पे। चलो आप छोड़ो इस चीज को, आप ये देखो कि आप जो है ना इसको 119 पीस का आप छोड़ो, आप सिर्फ $100 देख लो कि आपने अगर इसको $100 पे सेल किया, कितने आए आपके पास डॉलर, 11,111, 11,000 आपके पास डॉलर आ गए, और 11,111 ऊपर वाला जो आपका $100 था वो तो निकल के बाहर आ गया। कितना प्रॉफिट हुआ आपका $11,000 का, कितने परसेंट आपको रिटर्न आया उसका, ROI एक साल में कितना आया $100 की इन्वेस्टमेंट के साथ, कितने परसेंट आया पता कुछ? 22 लाख।
भाई ये कम से कम भी आपको 1000 एक्सिस का रिटर्न आया है $1000 की इन्वेस्टमेंट के साथ। और जिस बंदे ने $1000 की इन्वेस्टमेंट की होती इसके अंदर 90 सेंट पे, और अभी जाकर आप उसको सेल करता है 1 साल के बाद, 1000 के साथ उसको कितने कॉइन आने थे? 1000 ही आने थे ना। अगर वो 90 सेंट पे उसको बाय करता है, या 1 सेंट पे लगा लो, 1000 उसके पास लूना आए, उसको उसने सेल कर दिया 100 के ऊपर, तो कितने बन गए? $1,00,000 बन गया उसका। बन गया ना $1,00,000 1 साल के अंदर। तो मुझे अब ये चीज बताओ कि वो रोजाना का वो रोना कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यार ठीक है मार्जिन कम है, उसको बढ़ाओ तो सही। अब यही $100 अगर आप 1 साल के लिए लगा कर छोड़ दो, हाँ, टेंशन फ्री होकर, और वही टाइम आप लर्निंग पे लगा दो, वो ठीक नहीं है। क्रिप्टो की आप समझ आइए पोटेंशियल कितनी है इसकी। भाई इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि आपको ये 1 साल के अंदर पाकिस्तान का बिलियनर बना सकती है। $1,00,000 का मतलब पता क्या है? ये लो कितनी ये प्राइस निकलती है, 1 2 3 4 5, कितना बनेगा? 1,86,00,000 बनता है। करोड़पति बन गए 1 साल में। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? सिर्फ $2,00,000 की। भाई हरे हरे बगान नहीं दिखा रहा। नीयत साफ हो, नीयत नेक हो ना, तो मंजिलें आसान हो जाती हैं और मिलती हैं मंजिलें। हमेशा शाहीन ही प्रवास करता है। कभी देखा गिद्ध को ऊपर प्रवास करते हुए, किसी और परिंदे को ऊपर प्रवास करते हुए? नहीं करता। हमेशा शाहीन ही ऊंची प्रवासें करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये पोटेंशियल आपके सामने। महीने का इसमें से लाख लाख रुपया निकालना, 2-2 लाख रुपया निकालना, 50-50 हजार रुपया निकालना, वो तो आटे में नमक के बराबर है। ऐसे निकलता है चुटकी मार के। और आप तक वो यार बात अब उधर ही आ जाती है मेरे ख्याल से। अतिया अभी क्लास में है, इसलिए अब वो नहीं बोलूंगा, वो कीम वाली बात है, ठीक है ना। बात उधर ही आ जाती है। अब हम वहीं पट गए हुए हैं। हमारी सोच वो वाली है हकीम वाली, कि हम अपनी सोच को नहीं सीधा कर पा रहे, और हम वहीं पट गए हुए हैं। तो जासमे को भी आप ऐसे ही लेके चलो नहीं है क्लास में तो भाई। जी। नहीं है तो ठीक है, अक्लमंद बंदे के लिए सैम इशारा भाई ने काफी होता, समझ सैम तो गए हो ना। सैम भाई ने ना देख लिया फौरन से भी नहीं है वहीं पर। वैसे वो बार आपने बार लगा दी नहीं अच्छा सुनने लगता दोबारा। बताने के लिए। अच्छा, यहाँ तक नहीं क्लियर लगा। है आपकी हर चीज। अब आपको ये भी तो पता चल गया ना कि किस तरह से आप अपनी वो $500 की इन्वेस्टमेंट, $500 महीने का किस तरह से कमा सकते हो। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी यही आती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाली चीजें जो है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपकी रेंज घूम रही है आपकी, जिसको मैंने हाईलाइट किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फिबोनाची का टूल। हाँ, वो आपको मैं दूसरा बता देता हूँ कि आप एग्जिट किस तरह से लगा सकते हो उसमें। आइए हम लूना पे आते हैं, और हाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और ये ले, इसको मैं खत्म करके अब मैं आ जाता हूँ अपने इस तरफ। उसी टूल पे, और मैं आप लेता हूँ ट्रेंड बेस्ड वाला। उसको मैंने क्लिक किया, मैं अपनी स्विंग लो से उसको उठाऊंगा, और मैं देखूंगा कि उसने कहां तक पहले टॉप लगाया था। उसने यहां तक लगाया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा कहां तक उसने रिट्रेसमेंट ली है? उसने ली थी यहां तक रिट्रेसमेंट, यहां तक नहीं, उससे उससे ऊपर तो ये वाली है ना, ये है, ठीक है जी, ये वाली, ये लो जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जो मेरा टारगेट इसके अंदर बन रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 से निकलूं। ऐसे ही है ना, मैं 1 से निकलूं। इसको इस पे लगाओ, हाई पे, और इस लाइन को हम लेकर आते हैं नीचे की तरफ। ये लो जी। मेरा पहला टारगेट क्या हो सकता है इसके अंदर का? भाई मैं 1 पॉइंट के पास से मैं निकलूं। अगर आप उसके बीच में से भी निकलना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जितना आप होल्ड करना चीज को सीखोगे ना, जितना होल्ड करना सीखोगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। अब जब मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली टूल के मुताबिक, वो जो मैंने पहले लिया था, ठीक है, उसके मुताबिक मैंने एंट्री तो कर ली। ये लो जी, इस जगह से, इस वाले किसी जोन से मैंने एंट्री कर ली है। तो अब मुझे कहां तक रुकना है? मैंने कोशिश ये करनी है कि भाई मेरा यहां तक प्रॉफिट बने, ये एक वाले के करीब, यानी कि इस जोन को ये स्पोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आया, या इसके करीब करीब से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, 61 से 68 से या 100 के करीब।
जब 100 के करीब गया है तो वहां से मार्केट फिर रिवर्स हुई है नीचे की तरफ, इसको ट्रेंड को उसने फॉलो किया, अब फिर यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है और फिर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार मुझे कहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिलता है, मैं निकल जाऊं। ठीक है, एक ये चीज है। लेकिन जब आपने लंबी प्लानिंग की हुई है, आप उसमें अच्छे पॉइंट्स आप उसको बाय करो और आप उसको छोड़ दो लंबे टाइम के लिए। क्लियर है यहाँ? उसके बाद है जी हमारे पास क्या थी यहाँ पे, ट्रेंड लाइंस को वो भी आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन का डायनामिक सपोर्ट है, ऑस्किलेटर का भी आपको बता दिया कि किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब आ जाती है इलेट वेव। सिंपल आपको मैं इसका ये बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ी एक थ्योरी है। इलेट वेव एक जिस तरह से फिबोनाची का टूल है ना, ये भी एक बंदा था जिसने अपना एक फलसफा रखा था और वो कहता था कि जो है ना दुनिया की हर चीज एक सीक्वेंस के साथ चलती है, तो उसके बीच में एक सीक्वेंस होता है, उसकी रेशो होती है, यानी कि पहले वाला जो उसका पॉइंट है ना, पहला जो उसका नंबर है, नंबर के हिसाब से चलाता था, वो 0 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 2 नंबर 1 नंबर स्टार्ट होता है। तो इन दोनों को जब आप इकट्ठा करके आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो उसका दूसरा नंबर आएगा ना, वो पीछे वाले की रेशो होगी। जैसे 0 1 है, 1 के बाद क्या 2 आया है, जब हम 2 और 1 को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, 3 आएगा ना। और जब हमने 3 के बाद आगे हम देखेंगे और 3 से पहले कौन सा था, 2 था, जब हम 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस के अंदर तो वो 5 आएगा और वो 6 आएगा, वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से वो कहता था कि इसकी रेशियो बनती है और मार्केट भी इस तरह से मूवमेंट देती है। और ये जस्ट एक आपको मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ। इलेट वेव जो है ना, ये भी एक मार्केट के अंदर बंदा है जो कहता है कि मार्केट का जो सर्कल है ना, वो हमेशा इस तरह से कंटिन्यू होता है। जैसे मैंने आपको ट्रेंड का बताया था कि ये ऐसे आता है, ऊपर गया और वहां पर उसने एक वेव बनाई, फिर वो नीचे आएगा करेक्शन करने के लिए, जो प्रीवियस वाले से थोड़ा सा ऊपर होएगा, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे आएगा उसके पास, और फिर ये ऊपर आएगा। तो इस तरह से करते करते ना ये 5 वेव बनेगी, जिसको हम बोलते हैं इलेट वेव। ठीक है, उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे आप पैटर्न में जब जाओगे ना, तो आपको इलेट वेव मिल जाएगी ये वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, ये आपकी 1 2, ये आपके 3, ये 4 और ये आपकी 5। ठीक है, जब ये आपकी 5 बन जाएगी ना, उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन होगा, यानी कि एबीसी होगा, जहां पे जाके आपका टॉप बनेगा, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आके आपका हेड एंड शोल्डर बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल टॉप पे जाके बनता है। तो फिर हेड एंड शोल्डर जब बनता है ना, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है नीचे की तरफ इस तरह से, जिसको हम कहते हैं करेक्शन वेव कहते हैं। ठीक है जी, वो इस तरह से आती है। ये हमारा हो जाता है ए, फिर ये ऊपर जाता है बी, फिर ये आता है नीचे तरफ सी। ठीक है, जब ये चीजें हो जाती है ना, तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपको खुद ब खुद ही हेड एंड शोल्डर बना हुआ नजर आ जाएगा। ये है इसका। ठीक है जी, ये देखें आप, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका टॉप है, ये इसका साइड पे इसका राइट शोल्डर है। तो करेक्शन उसने यहाँ पे ले लिया चौथी वेव के करीब से, अब फिर यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये इसकी नेक लाइन होगी, इससे आगे ये कंटिन्यू करेगा जब ये करेक्शन जोन में आ जाएगा। तो ये मार्केट की मूवमेंट होती है, ये इलेट वेव के थ्योरी के मुताबिक। तो इसको भी देखते हुए आप अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ तक सेशन कंप्लीट है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता पूछ लो, 4-5 मिनट है। मैंने स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर करनी है आपने? चलो कर लो, ये 5 मिनट इसके अंदर आप चेक करवा लेना। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग मैंने रोकी नहीं है। एक मिनट से ऑन हो जाए, बात करने लगा। जल्दी से सीख जाओ यार, जल्दी से ट्रेडिंग सीख जाओ, फिर आपको इन्वेस्टर भी बनाए। चलो कर लो जल्दी से यार। ये जितनी भी बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। जितनी भी बड़े बड़े जिन्होंने बीटीसी खरीदने होते हैं, वो प्राइस को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, वहां से बाइंग करते हैं, अपने पास क्वांटिटी को अपने पास जमा करते हैं। जो मैंने आपको कंपाउंडिंग फार्मूला बताया कि भाई कंपाउंडिंग ऐसे होती है।
उन्होंने उनको संभाल कर रखा हुआ है कि भाई हम इसको मिलियंस डॉलर के इसमें जब प्राइस जाएगी तब जाकर हम इसको सेल करेंगे। चलो सैम कर लो जल्दी से शेयर यार, 2-3 मिनट है, हमने फिर इसको खत्म भी करना। किसी और का क्वेश्चन है तो यार कर लो, फिर मैं इसको खत्म करूं कर सेशन। ले फिर वाइंड अप। मेरा ठीक है, तो लगे खैर। ओके जी, किसी हाँ, का क्वेश्चन तो नहीं है, कर दूं फिर इसको मैं क्लोज सेशन को। मैं फिर एसएस जी सर भेजूंगा। कर दो। चले ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। जी, ओके। अल्लाह हाफिज।